हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लाजवाब होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को जो दहाड़ सीरीज है, दहाड़ सीरीज का क्लास नंबर 2 लेकर के आए हैं और इसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा और आज हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आपके पास अब मात्र केवल 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके जरूर जाएं। जो भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं, जो हमारे पास एक दहाड़ सीरीज है, इस दहाड़ सीरीज में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिला होगा। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपीपी जो 17-18 फरवरी में जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखा जाए। आज का पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है, यानी कि सरलीकरण। जो आपका चैप्टर दिया हुआ है उससे है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें। हम लोग देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर कह रहा है यदि 42 भागे यानी कि 42 भागे 2 प्लस यम गुणे 3 माइनस 22 भागे 11 प्लस 3 बराबर 28 है, तो यम का मान ज्ञात करके बताए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 42 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 21 बार में कटेगा। और प्लस यहाँ पर यम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 22 में 11 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा 3, और बराबर में क्या हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास 21 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, और 24 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, यानी कि 3m और प्लस 22 बराबर में कितना आ जाएगा 28। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 3m बराबर कितना आ जाएगा 28 माइनस 22, और यहाँ पर m बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटे कितना आ जाएगा 3। 3 से इसको भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, जो आपका एसएससी जीडी का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ से यह क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये कह रहा है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए। ठीक है, यानी कि एक संख्या कोई है, अगर हम मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास के है, और के में कह रहा है कि 3003 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है हमारे पास 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है वो होता है हमारे पास 1001 होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इससे भाग दिया जाता है, यानी कि विभाजित किया जाता है कितना से, 1001 से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्वयं से विभाजित किया जाता है। जो हमारे पास संख्या थी, संख्या हम लोग माने कौन सी थी, हमारे पास के थी, के से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसमें फिर से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी कि हमारा के से के कट जाएगा और 1001 से हम लोग इसको भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई थी। यानी कि उसकी कुछ गति होगी, वह गति क्या हो गई, मौसम खराब होने के कारण क्या हो गई, कम हो गई। यात्रा के लिए उसकी औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि हुई। उड़ान की मूल अवधि ज्ञात करके बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, इसको हम लोग देखें कि जो हमारे पास समय की बात कर रहा है, समय हमारे पास जो है 30 मिनट का आ रहा है, यानी कि डेल्टा टी अगर हम लोग माने तो हमारे पास कितना है, 30 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो दूरी की अगर हम लोग निकाल लिया जाए, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एक्स वाई बटे में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और गुना में क्या होता है हमारे पास डेल्टा टी। यानी कि जो हमारे पास पहले स्पीड जो है उसकी बात कर रहा है और बाद में जो स्पीड है उसकी बात कर रहा है, और बटे में क्या उनका डिफरेंस, गुणा में क्या हो जाएगा हमारे पास समय अंतराल। यही हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास उसकी स्पीड क्या थी, प्रारंभिक स्पीड कितनी थी, अगर हम लोग यस यस अगर मान लेते हैं, प्रारंभिक स्पीड अगर उसका हम लोग यस अगर मान लेते हैं, और हमारे पास उसकी स्पीड घटने के बाद कितनी हो जाएगी, यस माइनस 300 हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि यस माइनस 300 हो जाएगी जब उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें, हमारे पास इसकी जो पहली स्पीड थी, यानी कि हमारे पास क्या है, यस है, और माइनस में क्या हो जाएगा, यस माइनस 300 हो जाएगा। बताइए यस माइनस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास, और यहाँ पर डेल्टा टी हमारे पास कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी हमारे पास 30 दिया हुआ है, और 30 को हम लोग किस में बदल लेंगे, 30 मिनट दिया हुआ है, हम लोग इसको बदल लेंगे घंटा में, यानी कि 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास 900 आ जाएगा तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें, 30 से भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारे पास 900 है, 900 बराबर में कितना आ जाएगा, यस इंटू यस माइनस 300। ठीक है, यस इंटू यस माइनस 300, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर यस माइनस और माइनस यस प्लस क्या आ जाएगा 300, और गुना में क्या आ जाएगा, गुना में यहाँ पर कितना है, 1/2 आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखें, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 900, 900 गुना में कितना आ जाएगा, 300, 900 गुना में 300 बराबर में कितना आ जाएगा, और यहाँ पर गुना में क्या आ जाएगा, 2, और बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास, यस इंटू यस माइनस 300। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 900, और 900 गुना में कितना आ जाएगा 600, और बराबर में कितना आ जाएगा, यस इंटू यस माइनस 300। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। हम लोग यस को मान लेते हैं, हमारे पास जो यस है, ये हमारी स्पीड कितनी है, आपके पास है 900 है, और दूसरी स्पीड की बात कर रहा है हमारे पास, अगर वेरीफाई करें तो यस में से अगर 300 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 क्या बचेगा। इसी चीज को हम लोगों को वेरीफाई करना था, और वेरीफाई जब करेंगे तो हमारे पास यस का वैल्यू कितना आ गया, आप बताएंगे कि हमारे पास यस का वैल्यू कितना आ गया सर, यस का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है उड़ान की मूल अवधि क्या थी, तो उड़ान की मूल अवधि जो हमारे पास है उसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास दूरी दिया हुआ है, और हमारे पास चाल भी आ गया, तो चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग यहाँ से टाइम बराबर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 900 किलोमीटर है, और सब हमारे पास चाल कितनी है, 900 है, तो यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 आवर, और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगले प्रश्न हमारे पास जो है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, और डायरेक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग ध्यान दें, कह रहा है कि दो संख्याओं का लस और मस उनका क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा, आपको इसी को बताना है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास अगर एचसीएफ जो हमारे पास दिया रहता है, एचसीएफ के द्वारा हम लोग संख्या को मान लेते हैं, यानी कि 18x हम लोग पहली संख्या को मान लेते हैं, और दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं 18y। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग इसका एलसीएम की अगर बात कर लें तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 18 इंटू एक्स इंटू वाई। इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और हम लोग हमारे पास एलसीएम दिया कितना है, 252 दिया हुआ है, यानी कि 252 हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, और बराबर में क्या आ जाएगा 18 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, और 18 से हम लोग इसको काटेंगे, 18 से इसको काटेंगे, एक बार में कटेगा, और 18 का नंबर 18, और आपका 7 बचेगा, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, बराबर में क्या आ जाएगा यक्स गुना में वाई। यानी कि यक्स और वाई की जो बात कर रहा है, यक्स और वाई बराबर कितना है 14, यानी कि यक्स और वाई को हम लोग मान सकते हैं कि 2 गुना में 7। ठीक है, यानी कि हमारे पास पहली संख्या अगर देखा जाए और दूसरी संख्या देखा जाए, हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम यक्स की बात करें और वाई की बात करें, हमारे पास जैसे ही यक्स का मान निकल गया, यक्स का मान कितना आ गया, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं 2, और वाई का मान लेते हैं हम लोग कितना आएगा 7। हमारे पास कह रहा है कि जो उनकी संख्याओं का योग बताना है, तो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी थी, हम लोग जो माने थे 18 यक्स और कितना थी 18 वाई थी, तो हम लोग संख्याओं का योग निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 18 और यक्स प्लस कितना आ जाएगा 18 वाई। तो यहाँ से 18 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर यक्स का वैल्यू कितना है 2 आ जाएगा, और प्लस वाई का वैल्यू कितना है 7 है, यानी कि 7 2 कितना आ जाएगा 9, और 18 गुने कितना आ जाएगा 9।
ठीक है, 18 गुणे 9 आ जाएगा और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 18 9 कितना आ जाएगा 162। ठीक है, 18 9 कितना आ जाएगा 162 और 162 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही आप लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से देखा जाए। हम लोग देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या को 4 5 6 7 में से किसी भी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष के रूप में 2 बचता है। यदि वह संख्या 300 और 500 के बीच है तो वह संख्या ज्ञात करके बताएं। मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा और इन संख्या से वो विभाजित करने के लिए कह रहा है। जो इन संख्या से विभाजित करने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या करें, पहले ऑप्शन को देख ले, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के हम लोग प्रत्येक स्थिति में कह रहा है शेषफल 2 है तो 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज हम लोग इसको ऑप्शन के द्वारा देख सकते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं पहले। 5 की डिविजिबिलिटी से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखें 5 8 40 और 5 9 45, यानी कि इसमें क्या आ रहा है शेषफल कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देखें 5 8 40 और 5 9 45, इसमें क्या आ रहा है शेषफल 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम लोग इस वाले ऑप्शन को देखते हैं। इस वाले ऑप्शन को देखें और इन दोनों को देखें, 5 7 35 और 5 दूना में 10, और ये भी आपका आंसर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि इसमें भी शेषफल 2 आ रहा है और इसमें भी शेषफल कितना आ रहा है आपका 5 8 40 और 5 चौको 20, इसमें भी शेषफल आपका 2 आ रहा है। तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को 2 आंसर तो होगा ही नहीं आपका, तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं 7 से। 7 के डिविजिबिलिटी से चेक करें क्या शेषफल अगर समान अगर यानी कि 2 आ रहा है तो हमारा आंसर आप आराम से निकल जाएगा। यानी कि हम लोग इसको पहले चेक करें, 7 5 35 और 7 1 9 7, यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और इस प्रकार से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपका ये टाइम एंड वर्क से यह क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है 8 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि उसका कुल कार्य कितना हो जाएगा 8 गुना में कितना हो जाएगा 10, यानी कि कुल कार्य निकल गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि काम जब शुरू हुआ पहले प्रारंभिक में उसमें कितने आदमी थे, प्रारंभिक में कितने आदमी थे 8 आदमी थे, तो 8 आदमी 3 दिनों तक तो कार्य किए होंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 आदमी काम छोड़ करके चले जाते हैं, यानी कि अब बचे कितने होंगे 4 आदमी बचे होंगे और कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रहे होंगे x दिनों में कर रहे होंगे। तो वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो यक्स करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग निकाल करके बता देंगे जो उतने दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 दाह में कितना आ जाएगा 80 और माइनस 8 त्रिका कितना आ जाएगा 24 और बराबर में क्या आ जाएगा 4 यक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ से घटाएंगे पर 10 में से हम लोग 4 को घटाए तो 6 बच गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 7 में से 2 को घटा दिए 5 बच गया और हम लोग 4 से भाग दे देंगे और बराबर में क्या आ जाएगा यक्स। 4 से भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा 4, 4 एक नम 4 और 4 चौक को 16, 14 चौक को 56, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 14 दिन, यानी कि 14 दिन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ही आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से देखा जाए। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन आपका 2018 में यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि यक्स 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है, यानी कि जो है यक्स जो है 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है। यदि अगर प्रत्येक संख्या को हम लोग 5 से गुणा कर दिया जाता है तब नया औसत क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास औसत कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे पास यक्स रिप्रेजेंट कर रहा था और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा किया जा रहा है, तो हमारा औसत भी क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। किसका, हमारे पास जो औसत होगा वो औसत भी क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जा रहा है तो हमारा औसत भी क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये यूपीएसआई 2018 का ये क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। मेरे प्यारे साथी, अब कितने दिन, मात्र 5 से 6 दिन और बचे हुए हैं और 5 से 6 दिनों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सारे क्वेश्चन को, आपको जो प्रीवियस ईयर है या आपके जो बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। आप लोग वीडियो को बस एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आइए हम लोग देखते हैं, पार्टनरशिप का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2023 का है और एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से देखें। कह रहा है एबीसी क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 रुपए निवेशित किया। एक वर्ष के बाद ए ने ए और बी में से प्रत्येक 5,000 रुपए अधिक निवेश किया, यानी कि ए भी 5,000 अधिक निवेश कर रहा है और बी भी 5,000 अधिक निवेश कर रहा है, जबकि सी ने क्या किया, एक 10,000 रुपए निकाल लिया प्रारंभ के 3 वर्ष के बाद। प्रारंभ के 3 वर्ष के बाद एबीसी के लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, और चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग एबीसी के लाभ को बारे में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि एबीसी के जो लाभ है, एबीसी का जो हमारे पास एबीसी का जो लाभ है उसको हम लोग लिखेंगे। ये कह रहा है कि 10,000 रुपए निवेश कर रहा है, 10,000 रुपए निवेश कर रहा है, कितने वर्षों के लिए? 1 साल के लिए हम लोग बात करते हैं। और कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर बी कितना निवेश कर रहा है? 15,000 का निवेश कर रहा है और कितने वर्षों के लिए? 1 वर्षों के लिए। और सी कितना निवेश कर रहा है? 20,000 निवेश कर रहा है, यानी कि 20,000 निवेश कर रहा है 1 वर्षों के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये चीजें निकल गई। अब हम लोग देखेंगे कि वो कह रहा है कि अगले अगले वर्ष के बाद वो कह रहा है कि 5,000 रुपए अधिक निवेश कर देता है और ए और बी दोनों का दोनों निवेश करते हैं। सी जबकि क्या कर लेता है, 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो हम लोग देखें इसको कैसे कैसे। और यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास 1 वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक 5,000 रुपए अधिक निवेश किए और जबकि सी 10,000 रुपए निकाल लिया। यहाँ पर कह रहा है कि 5,000 रुपए अधिक निवेश कर रहा है, यानी कि 10,000 यहाँ पर था, अब कितना हो गया उसके पास? 15,000 रुपए हो गया। और 15,000 कितने वर्षों के लिए निवेश कर रहा है? 2 साल के लिए निवेश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद की बात की जा रही है। हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और कह रहा है कि हमारे पास बी का कितना था? 15,000 था, तो यहाँ पर 5,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 हो जाएगा। और ये 20,000 भी कितने साल के लिए होगा? 2 साल के लिए होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास सी था, सी क्या कर ले रहा है, अपना 10,000 रुपए निकाल ले रहा है। और जिस सी जब 10,000 रुपए निकाल ले रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सी जब 10,000 रुपए निकाल रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए बचा होगा। और 10,000 रुपए जो बचा होगा कितने वर्षों के लिए रहा होगा? 2 साल के लिए रहा होगा। अब हम लोग देखें कि जो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, सब में से क्या कॉमन हो रहा है या और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो सब में क्या जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है। 3 जीरो सबका क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दोनों के हम लोगों को प्रॉफिट को क्या कर लेना होगा? जोड़ लेना होगा। और 3 वर्ष के बाद हम लोग प्रॉफिट को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 15 दूना में 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बी को लिखते हैं, बी का कितना आ जाएगा? 15। और यहाँ पर 20 गुना में क्या आ जाएगा? 40, 40 10 50 और कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। बी का 55 आ गया। अब सी की बात करते हैं हम लोग। सी को देखें, 20 से कन्नम 20 और 10 गुना में 20 कितना आ जाएगा? 20 20 40, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास 40 50 और 40 का अनुपात निकल जाएगा। तो हम लोग आगे देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग काट लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 चौथे 40, 5 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, 5 चौथे 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास अनुपात इसका बनेगा 8, 11 और 8 का इसका अनुपात बन जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ये आपका यूपी कांस्टेबल 2018 का ये प्रश्न है। कह रहा है कि यदि यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा?
मेरे प्यारे साथियों, आपसे कह रहा है कि जो हमारे पास 31:13 के अनुपात में 264 को क्या कर रहा है, विभाजित करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग इस अनुपात को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 31:13 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 और 3 1 4, यानी कि 44 यूनिट को विभाजित करना है कितने में, 264 में। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको काटे, एक यूनिट का मान निकालें। एक यूनिट का मान आपके पास आ जाएगा 264 बटे में कितना आ जाएगा, 44। 264 बटे में 44, इसको हम लोग काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24, 4 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा और 11 से इसको काटेंगे हम लोग, कितनी बार में कट जाएगा, 11 छक्का 66, यानी कि एक यूनिट का जो मान होगा आपके पास कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया 6 का। और आपसे पूछा है कि छोटे भाग का मान ज्ञात करके बताएं, तो छोटा भाग कितना है आपके पास, 13 यूनिट है, यानी कि 13 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 13 गुना में 6, 13 छक कितना आ जाएगा, 78। 78 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, और हम आपको यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और हम आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे क्वेश्चन करवाते हुए 1 बाय 1 चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग सीखें। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, एक ऋण प्रत्येक 1750 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। ठीक है, ऋण प्रत्येक 1750 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जा रहा है, यानी कि जो इसका इंस्टॉलमेंट की बात किया जा रहा है 1750 रुपए। ठीक, अब कह रहा है यदि ब्याज उसका 25% है तो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो मूल ऋण क्या था, मूलधन आपको निकाल करके बताना है। कह रहा है कि 25%, यानी कि 25% कह रहा है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1/4। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये 4 है, 4 से कितना हो जा रहा है, उसका 5 हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास वो कह रहा है कि 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 समान वार्षिक किस्तों में, यानी कि 2 समान वार्षिक किस्तों में कह रहा है। तो हमारे पास ये इंस्टॉलमेंट जो होता है, हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वर्ग करके लिखते हैं, यानी कि 4 चौको कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और 5 पच्चे में कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट जो हमारे पास है, इंस्टॉलमेंट को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, यानी कि जो हमारे पास किस्त है उसको क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी हम लोग 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर संख्याएं क्या बनेगी, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5, और 5 चौको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर मूलधन की बात करें और 20 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 और 25 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और हम लोग हमारे पास यहाँ से क्या होगा, इसका अगर हम लोग अंतर लेंगे तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा, हमारे पास सीआई आ जाएगा। हमारे पास इस प्रकार से इसका सीआई कितना आ जाएगा, 14 यूनिट का आ जाएगा, और हम लोग इसको 14 यूनिट के रूप में निकाल करके रख लेंगे। अब आपसे कहा क्या है, उसको ध्यान से देखें, यानी कि जो हमारे पास किस्त की बात हो रही थी, किस्त की जो बात हो रही थी, हमारे पास कितना था, 1750 रुपए था, यानी कि जो हमारे पास 1750 रुपए जो था, 1750 रुपए वो किसके बराबर था, एक इंस्टॉलमेंट के बराबर था। एक इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितना है, 25 यूनिट का है, यानी कि 25 यूनिट का एक इंस्टॉलमेंट है। तो हम लोग इसको काटेंगे, यहाँ से एक यूनिट का निकल जाएगा, यानी कि 25 साते कितना हो जाएगा, 25 साते 175, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 70, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 70 रुपए आ गया। एक यूनिट का मान 70 रुपए आ गया। आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है कि जो हमारे पास मूल ऋण क्या था। जब मूल ऋण निकालने की बात होगी तो हम लोग क्या करें, मूल ऋण हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 का है, यानी कि हमारे पास मूल ऋण कितना आ जाएगा, 36 का। तो 36 में हम लोग 70 से गुना कर देंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, 6 सते 42, 42 को 2 4, 7 त्रिक का 21, 21 4 कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 2520, 2520 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। इस प्रकार से ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 करके बताते हुए चलेंगे, तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास वस्तुएं होती है देखें,
आर्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि प्राइस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जो हमारे पास आर्टिकल होगा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। प्राइस को देखें यहाँ पर कितना है, 12 रुपए में कितना आर्टिकल खरीद रहा है, वो 15 आर्टिकल खरीद रहा है, यानी कि 15 बस पेंसिल को खरीद रहा है। हम लोग आर्टिकल को पेंसिल रख करके चल रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो पेंसिल है उसको हम लोग आर्टिकल मान करके चल रहे हैं। हमारे पास इस प्रकार से ये निकल गया। अब कह रहा है कि जो 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है, यानी कि 15 रुपए के हिसाब से वो कितनी पेंसिल को बेच रहा है, 12 आर्टिकल को बेच रहा है। यानी कि हमारे पास ये क्या होगा, सीपी बनेगा और ये क्या बनेगा, हमारे पास एसपी बनेगा। तो हम लोग देखें इसको आगे का क्या प्रोसीजर होगा उसको देखते हैं, आगे का क्या काम करना होगा उसको देखा जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर 15 है और यहाँ पर कितना है, 12 है, हम लोग 15 और 12 को क्या कर ले, बराबर कर ले। अगर 15 और 12 को अगर हम लोग बराबर कर लेंगे तो हमारे पास जब आर्टिकल बराबर हो जाएगा तो हमारे पास सीपी मिल जाएगा, और सीपी मिल जाएगा उसके बाद हमारे पास एसपी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सत लाभ या हानि को हम लोग आराम से निकाल करके बता देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, यानी कि हम लोग इस पे अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर देखें, जो हमारे पास सीपी आ जाएगा, सीपी हमारे पास कितना बन गया, 12 चौक 48, यानी कि 48 क्या बन गया, सीपी। और एसपी हमारे पास यहाँ से कितना बन जाएगा, 15 पच्चे 75, यानी कि हमारे पास सीपी से क्या है, एसपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को निकालना होगा, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 75 में से हम लोग 48 को अगर घटाएंगे, 75 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से देखिएगा, यानी कि 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2, यानी कि 27 बच जाएगा। और हमारे पास किस पे बचेगा, 48 पर बचेगा, यानी कि सीपी हमारे पास कितना है, 48 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 से इसको काट देंगे, हम 4 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में, और 4 से इसको काटेंगे, 4 एक नम 4 और 4 दुना में 8। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि 27 गुना में क्या हो जाएगा, 25, और बटे में क्या आ जाएगा, 12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास गेन आ जाएगा, और कुछ गेन आपके पास आ जाएगा 56 दशमलव, यानी कि 56.25 का आ जाएगा, और जो आपका यही क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वस्तुएं दे करके और बेच करके आपसे लाभ और हानि के क्वेश्चन को बना लेता है। तो हम लोग इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल करके दे देंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% अंक भूगोल में उत्तीर्ण हुए, यानी कि जो 55% छात्र क्या हो रहे हैं, भूगोल में क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, और 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हो रहे हैं, और 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए होंगे, आपसे इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो आगे हम लोग देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग निकाल लेते हैं कि दोनों विषयों में, यानी कि हमारे पास कुल उत्तीर्ण छात्र को निकाल लेते हैं, यानी कि कुल उत्तीर्ण छात्र हमारे पास कितने हो जाएंगे, कुल उत्तीर्ण छात्र। ठीक है, कुल उत्तीर्ण छात्र हमारे पास कितने होंगे, कुल उत्तीर्ण छात्र हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास 55% छात्र भूगोल में प्राप्त पास हो रहे हैं, यानी कि 55% यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65% छात्र हमारे पास अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 65% हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब कह रहे हैं कि 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो हम लोग 30% को क्या कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कुल छात्र जो उत्तीर्ण हो रहे हैं दोनों विषयों में वो निकल जाएगा, यानी कि कुल उत्तीर्ण छात्र दोनों विषयों की बात कर रहा है, यानी कि दोनों विषय की बात कर रहा है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 10 0, और 6 5 11, और 1 कितना आ जाएगा, 12, 120%, माइनस में कितना आ जाएगा, 30%, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 90% छात्र क्या हो गए होंगे, उत्तीर्ण हो गए होंगे। और हमारे पास कुल छात्र कितने थे, 100% थे। तो 100% में से हम लोग अगर घटा देंगे, 100% में से हम लोग क्या कर देंगे, 90% को अगर कर लेंगे, तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण छात्र। तो अनुत्तीर्ण छात्र जो होंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे। तो हमारे पास कुल छात्र थे कितना,
600 थे। यानी कि 600 का हम लोग क्या ले लेंगे, 10% ले लेंगे। और 600 का जब 10% लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दाम में कितना आ जाएगा, 60। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को आराम से सीखें और इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हमारे पास यदि 2x प्लस 3 अनुपाते 5x प्लस 4 3 अनुपाते 4 का घनानुपात है तो x का वर्ग ज्ञात करें। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दें। 2x प्लस कितना है, 3 बटा में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस कितना आ जाएगा, 4। और कह रहा है घनानुपात है, यानी कि 3/4 का क्या कर देंगे हम लोग, घन कर देंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का घन करेंगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 का करेंगे कितना आ जाएगा, 64। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 64 यहाँ पर आ जाएगा और 2x और प्लस में कितना आ जाएगा 3 और बराबर में कितना आ जाएगा 5x, 5x प्लस कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूना में 8 और कितना आ जाएगा 6 दूना में 12x, यानी कि 128x और प्लस में कितना आ जाएगा 3 चौक को 12 और 6 त्रिक 18, 18 एक कितना आ जाएगा 19। यहाँ पर इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 5 7 35 को 5 और हासिल 3 का 5 दूना में 10 3 13, यानी कि 135x प्लस। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 7 चौक 28 और 2 4 दूना में 8, 4 दूना में 8 2 10, ठीक है, 108 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको आगे सॉल्व करें। 192 हमारे पास इधर है, 192 में से हम लोग कितना घटा देंगे 108 को और बराबर में कितना आ जाएगा 135 माइनस कितना आ जाएगा 128 और कॉमन हम लोग ले लेंगे x को। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करें, कितना आ जाएगा 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 बच जाएगा और 1 में से 1 घटाएंगे 0 बच जाएगा और बराबर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 35 में से अगर हम लोग 128 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7x। 7 से इसको काटेंगे, 7 एक नम 7 और 7 दूना में 14, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि x का मान आपके पास कितना आ गया, x का मान आपके आ गया 12 और आपसे पूछा क्या है कि x का वर्ग निकाल करके बताएं, यानी x का वर्ग करेंगे तो हमारे पास x का वर्ग हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 144। 144 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम लोग आराम से करते हैं। कह रहा है कि 15 अनुपाते x, यानी कि 15 अनुपाते x कह रहा है, यानी कि 15 बटा में x और समानुपात को हम लोग बदल देंगे बराबर में और 5 बटा में क्या है y, यानी कि 5 बटे में क्या आ जाएगा y। तो हम लोग इसको काटेंगे, इसको देखें 5 3 में 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 3y बराबर में कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 1x, यानी कि हम लोग x बटे में अगर y हम लोग अगर निकालें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बटा में क्या आ जाएगा 1 का। और यही आपसे पूछा हुआ है इसका अनुपात क्या होगा, x बटे y का अनुपात क्या हो जाएगा, x बटे y का 3 अनुपाते क्या हो जाएगा 1 अनुपात आ जाएगा, यानी कि 3 अनुपाते 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आप लोगों को इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोग आराम से सारे प्रैक्टिस सेट को अगर देख करके भी चले जाएंगे तब भी हमारी गारंटी है कि अगर 15 से 17 क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आराम से 15 से 17 क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पाई चार्ट से है और इस पाई चार्ट को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट में, अभी हम आप इसके पहले जो हमारे पास दहाड़ सीरीज है, इस दहाड़ सीरीज से पहले हम मंजिल सीरीज को चला रहे थे। उस मंजिल सीरीज में आप लोगों को लगभग 200 से 250 क्वेश्चन 200 से 250 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे और जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को देखा गया। अब हम लोग दहाड़ सीरीज को देख रहे हैं, दहाड़ सीरीज में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है और जो भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017 और 2018 के लिए
किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाता है। यानी कि 2017 और 18 की बात कर रहा है। यानी कि 2017 और 18 के जो कंपनी के भागीदार हैं, 4 भागीदार हैं, उनके स्वामित्व को यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। और हमारे पास ABCD जो उनके परसेंटेज के रूप में दर्शाया गया है, 2017 का और 2018 का दोनों को दर्शाया गया है। तो हमारे पास ये माना जाता है कि हमारे पास जो पाई चार्ट जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। अब हम लोग इसके बाद आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या इससे हमारे पाई चार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आराम से देख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि कंपनी के 1000 शेयर जारी किए गए थे, जिनके स्वामी अब ये चार साझेदार है। ठीक है, 1000 शेयर जारी किए गए थे, 1000 शेयर जारी जो हुए थे उसके कितने कितने स्वामित्व हैं, कितने साझेदार हैं, 4 साझेदार हैं। कह रहा है कि बी ने अपने कुल शेयर ए और सी को बेच दिया। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 रुपए का भुगतान किया तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास इनके शेयर की बात कर रहा है, बी से सी की बात कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास जो सी की बात कर रहा है, सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ। तो यहां पर देखिए कितना बढ़ जा रहा है, 25% से कितना हो जा रहा है, 50% हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कितना बढ़ जा रहा है, 50% से कितना, 25 से कितना आ जा रहा है, 25 से कितना आ जा रहा है, 50 हो जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 50 में से हम लोग 25 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 25% बचेगा। ठीक है, यही 25% तो हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, यही 25% आपके किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो हमारे पास शेयर है उस शेयर के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। यानी कि जो आपके पास ये शेयर होगा उसे हम लोग आराम से निकाल करके देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ये 100% था, ये 100% जो था हमारे पास, 100% किसके बराबर था, 1000 शेयर के बराबर था। यानी कि 100% जब 1000 बराबर था, 100% जब 1000 के बराबर था, तो यहां से हम लोग इसको निकालें, 1% का मान हमारे पास आ गया कितना, 1% का मान आ गया हमारे पास 10 रुपए का। अब हमारे पास कह रहा है कि 25% इसका शेयर था और 25% था, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 25% बराबर कितना आ जाएगा, 25 गुना में कितना आ जाएगा, 10 का, यानी कि कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक शेयर का जो भुगतान था कितना था, 2000 रुपए था। यानी कि जब एक शेयर का भुगतान उसके पास कितना था, 2000 रुपए का था, तो हमारे पास 250 का कितना होगा, यानी कि 250 और गुना में कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, 5 दूना में 10 जीरो और 2 दूना में 4 1 5, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 10,000 लाख, यानी कि 5 लाख क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 3 2 5, 5 जीरो कहां पर है, इसमें है हमारे पास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोगों को ऐसे ही सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे क्वेश्चन, सारे जो आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। और जो भी आपके पेपर में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन सारे शानदार शानदार क्वेश्चन को हम आप लोगों को वीडियो में 1 बाय 1 करके करवाते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग इस दहाड़ सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ साथ हमारे पास जो ये प्रैक्टिस सेट जो यानी कि मॉडल टेस्ट क्लास नंबर 2 जो था आज फिनिश होता है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास 3 में, जो हमारे पास दहाड़ सीरीज का क्लास नंबर 3 होगा। उसमें हम लोग बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।